अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट महमूद ख्वाजा। आवाज़ खलक पीर पंचाल फेसबुक लाइव के प्रोग्राम सदाए मुफलिस में आपका खैर मकदम है। रोज़मर्रा की तरह आज भी कुछ नौजवान मेरे साथ हैं, अलग-अलग मुद्दे जो लेके हम लोग आते रहते हैं आपकी खिदमत में। तो आज के भी जो नौजवान हैं मैं उनके रूबरू कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं सनम शाह, जो एक अच्छे लीडर हैं, राजौरी से हैं और काफ़ी यूथ को भी लीड कर रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं। फिर हमारे साथ हैं साइमा मुश्ताक, जो श्रीनगर हैं और इस वक्त मैं कहूँगा कि विक्टिम है ये इसकी SRO 24 की। और मेरे साथ साजिद मलिक साहब भी हैं, फिर आफिया कोसर भी हैं। तो मैं तमाम पैनलिस्ट को मुबारकबाद देता हूं और अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले सनम, मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपकी जो हिस्ट्री है उस पर मैं नजर डालूं तो काफी सरगर्म रहे हैं आप। अब मैं राजौरी हॉस्पिटल की अगर बात करूं, जब वहां अगर डॉक्टर्स के साथ मारपीट होती है, पेशेंट के साथ गड़बड़ होती है, हॉस्पिटल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो सनम शाह आगे होता है। लेकिन सनम शाह, मुझे आज आप ये बात बताएं कि अभी इतने बच्चों को, इतने जो एम्प्लॉइज थे, टर्मिनेट किया गया है, तो मुझे सनम शाह की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? महमूद साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। मैं कह रहा हूँ लगेगी तो गुजार आएंगे आप कहीं जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आपने पूछा हॉस्पिटल्स के जितने भी इशू हुए हैं, आप आगे आयो। मैं सबसे पहले बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमेशा हक की बात करती है और मैं भी उसी पार्टी का एक अदना सिपाही हूँ। जिस तरीके से भी आज तक हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से भी गदलो-गार्दी हो रही है, आज एक कोविड-19 को लेकर जिसमें पूरी दुनिया जद में है, परेशान है, जहां पे मैं एग्जाम्पल ईरान से करूंगा, मैं एग्जाम्पल इटली से करूंगा, मैं एग्जाम्पल चाइना से करूंगा, मैं एग्जाम्पल उन मुल्कों से करूंगा जो आपने आपको बड़े पावरफुल समझते थे, पर आज वो भी घुटनों के बल हैं। ईरान का सदर परसों 4 दिन पहले कह रहा था कि 10 साल या 20 साल पहले जो डॉक्टर रिटायर हो गया है, कर रहा हूं कि वो आके अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन करे। गवर्नमेंट उसको डबल पे देगी। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ेगा। जी। SRO 24 के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पैरामेडिकल कॉलेज की लड़कियां हो, स्टाफ नर्स की लड़कियां भी हो, ये जद्दोजहद कर रही थी, जो कि शाना बिशाना खड़ी हुई थी और अपनी जिंदगी हथेली पर रखकर ये कंटिन्यू हॉस्पिटल में काम कर रही थी। सरकार को चाहिए था इनका तावन देना, इनको कोऑपरेट करना, बल्कि आज उस कंडीशंस पे लाके इनको टर्मिनेशन करके बाहर नहीं फेंकना था। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार से और यहाँ के गवर्नमेंट से, आप जरा होश में आए। जहां इटली का और ईरान का सदर 20 साल डॉक्टर को हाथ बांध कर कह रहा है कि मेहरबानी करके आप हॉस्पिटल में आए, कोविड-19 के खिलाफ लोगों को बचाना और कोविड-19 लड़ना है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर तरीके से कश्मीर में और जम्मू में कोविड-19 के कितने पेशेंट्स हैं? आज तो कोविड-19 है सर। मैं बात करूंगा, यहाँ पे वैसे भी तो डॉक्टर कहीं मिलता ही नहीं था, ना कहीं नर्सें मिलती थी, ना कहीं कोई और मिलता था। मैं हकीकत कहूंगा, हक की बात करूंगा। मुझे इसमें ना तो मैं सियासत को इन्वॉल्व करना चाहता हूं, मैं हक की बात करना चाहता हूं। रही बात SRO के तहत, इन लड़कियों को 1 साल कंट्रैक्टर बेस पे रखा था और प्रॉमिस था इनका SRO 24 के तहत कि आप 1 साल करें, उसके बाद हम परमानेंट करेंगे। आज इस तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर के सरकार, मैं पूछना चाहता हूं इन बच्चों का क्या कसूर था? क्या ये उस कोरोना वायरस से लड़ रही थी और मरीजों को बचा रही थी? आज आपने इनकी हौसला अफजाई करनी थी, बल्कि इनको टर्मिनेट करके हॉस्पिटल से बाहर नहीं था। मैं सनम शाह, यूथ कांग्रेस लीडर राजौरी, आज तक इन मुद्दों से ले चेतावनी देता रहा हूं, आज भी मैं दे रहा हूं। सरकार ने अगर ये जो टर्मिनेट का फैसला जल्द वापस नहीं लिया, मैं आपको बड़े एक एहतजाज में दिखूंगा, मैं आपको बड़े एक प्रोटेस्ट में दिखूंगा, क्योंकि लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है। ये युवा कांग्रेस अगर मैं ग्राउंड की बात करूं,
कोविड-19 चल रहा है, इसमें घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, हम यही सुजेस्ट करते हैं हर इंसान को। सनम शाह साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या आपने जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, उन तक अप्रोच किया भी? बिल्कुल सर, मेरी बात हुई है आज ही जीएमसी के प्रिंसिपल से। उसने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, तो कुछ लड़कियों से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने किया हुआ है। सनम शाह, मैं आपके पास आता हूँ। सनम शाह, मैं आपके पास आता हूँ। हमारे साथ साइमा मुश्ताक जुड़ी हुई हैं। साइमा, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ पर नौकरी कर रहे थे, कितने अरसे से नौकरी कर रहे थे? तो अभी जो टर्मिनेशन हुई है आप लोगों की, इसमें आपके क्या मुतालबात हैं? जी, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बोलने का मौका दिया। मैं एक्चुअली कश्मीर से हूँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से मैं यहाँ से आई थी। जी। तो यहाँ पे मैं एज स्टाफ नर्स काम कर रही हूँ, जीएमसी राजौरी में कर रही थी काम, क्योंकि अब हाल ही में हमारा टर्मिनेशन आ चुका है, तो अब मैं जीएमसी में काम नहीं करती। तो हाँ, अभी आपकी जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, और आपकी बात जो है इक़्तिदार में जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों तक हुई है बात, उन्होंने क्या यकीन दिलाया आपको? जी, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे पास आई ही नहीं। हमने खुद ही यहाँ से अप्रोच किया एडमिनिस्ट्रेशन को, 2-3 बार हम ही गए, हमने खुद बात की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे लिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने यही बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और जहां तक सुनने में आया है कि जो अतुल डोलू सर हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम आपको सैलरी दे पाए। यहाँ तक कि जो रिटायर्ड स्टाफ है, उनको डबल सैलरी पे ले रहे हैं, लेकिन हम जो है, हमें बोल रहे हैं कि आपके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है। जी हाँ, आफिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ सर, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ आफिया, आपकी क्या मुतालबात हैं? आपको हमने काफी एक्टिव देखा है इस धरने के, इस एजिटेशन के दौरान। आपकी क्या मुतालबात हैं, आपकी जो टर्मिनेशन है उसको लेके? सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए फेवर लिया या आपने बोलने का मौका दिया। सर, बेसिकली ये सिर्फ मैटर एक जॉब का नहीं है, ये मैटर है सर हमारी सेल्फ डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। क्योंकि सिंपली सर मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बोलूँ ना, इन्होंने हमारे से यूज एंड थ्रो की पॉलिसी खेली है। हमें अगर 25 को 1 ईयर कंप्लीट हो गया था, अगर इन लोगों ने हमें यही बार बार याद दिलाना है कि आपका फर्स्ट टाइम पीरियड जो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इनको हमें 25 को ही बोलना चाहिए था कि हम आपको टर्मिनेशन दे रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं दे पाएंगे, बट बीइंग अ वेल पर्सन आप लोग हमारे साथ थोड़ा सा फेवर करो। 1 हफ्ते में हमारे एसएसबी वाले आ जाएंगे, आप तब तक हमारा काम करो, उसके बाद हम आपको टर्मिनेट करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। टोटली हमारे साथ एक बहुत ही चालाकी से गेम खेली। इन्होंने हमें कहा कि आपका एक्सटेंशन जो है वो 2-3 दिन में मिल जाएगा, बन रहा है, आप काम करते रहो। अब हमारे ही डिपार्टमेंट के लोग जो हमारे SRO 24 के एम्प्लॉयज थे, वो ही लोग क्वारंटीन डिपार्टमेंट और आइसोलेशन में कोविड-19 की वार्ड्स में हम ही लोग कर रहे थे। उस टाइम पे इनका परमानेंट स्टाफ जो था सर वो छुट्टियों पे था। जो कुछ आते थे, अगर किसी को माइल्ड कफ भी हो रही है, माइल्ड फीवर भी हो रहा है, तो ये उन लोगों को प्रॉपर उनके साथ फेवरेबल थे और उनको बोल रहे थे कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो। SRO 24 के एम्प्लॉयज को इन लोगों ने ऐसे रखा हुआ था जैसे हम नॉन डिजर्विंग, नॉन क्वालिफाइड स्टाफ है, जो यहाँ पे ये सिंपली हमें यूज करेंगे एंड आफ्टर दैट दे विल बी थ्रो अस इन द डस्टबिन। तो हमारे साथ टोटली इनजस्टिस हुआ है सर। हम 14 डेज से कंटिन्यू स्ट्राइक पे और हम रिक्वेस्ट कर रहे थे अब तक कि हमें शायद कुछ हम पीसफुल वे में करेंगे तो हमारे हक के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है हमारी गवर्नमेंट को ऐसी कोई भी पॉलिसी समझ आती है जो हम पीसफुल वे में करें। वी आर टोटली हेल्पलेस सर एक्चुअली। तो नहीं, हायर से अभी आपकी बात नहीं हुई? क्या उन्होंने कुछ यकीन दिलाया है आपको? नहीं सर, हमारी हायर अथॉरिटी से तो हमारे LG सर या हमारे कमिश्नर सर से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना हमें कोई मैसेज कन्वे किया उन लोगों ने। हमारे DC साहब जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, हमारे उनसे बात हुई थी तो सर ने अपनी हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड कर दी हुई है, लेकिन उनको भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट हमारी JNK नर्सिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है परवीन खान, उन्होंने हमारे लिए स्टेटमेंट दिया था, तो वहां से अतुल डोलू जी ने रिप्लाई में भेजा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सर, अगर ये रिटायर लोगों को डबल सैलरी पे ला सकते हैं, हमारे लिए फंड्स क्यों नहीं है सर इनके पास? वो रिटायर लोग जो आना भी नहीं चाहते हैं, ये उनका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एम्प्लॉय है ये उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सर। जिस एम्प्लॉय जो भी रिटायर स्टाफ है, ये उनको 2 लाख रुपए अगर देंगे डबल सैलरी, उतने में हम जो SRO 24 के एम्प्लॉय हम 6 लोग काम कर सकते हैं। और सर आप ही बताओ हमारा पोटेंशियल क्या होगा और जो 60 प्लस है उन लोगों का पोटेंशियल क्या होगा? और जो ये पेंडेमिक डिजीज जो कंडीशन चल रही है, ये तो मोस्टली हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क एज ग्रुप
जो है 60+ लोगों के लिए ही है। आपने भी देखा होगा जो भी मेजोरिटी केसेस जिनकी भी डेथ्स हुई है वो 50+ लोगों की हुई है। फिर ये उनको या तो ये अपनी पॉपुलेशन कम करना चाहते हैं, इसलिए ये उनको जॉब फैसिलिटी दे रहे हैं कि भाई आ जाओ आप, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मुझे ये इनकी जो नहीं, स्कीम है, ये फिलॉसफी मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की अगर मैं बात करूं और कठुआ से ये हमारे साथ भी हैं, मलिक साहब हैं, हम साजिद के साथ बात करेंगे। इस वक्त अगर मैं आपसे ये बात करूं कि राजौरी की जो लीडरशिप है, राजौरी के जो लेजिस्लेटर्स हैं, क्या एक्स लेजिस्लेटर जो हैं, क्या उनमें से कोई आपके पास आया, आपकी जो मांग है, डिमांड है वो सुनी और आपको साथ देना के कोई उन्होंने वादा किया? नो सर, हमारी बात सुनने कोई भी नहीं आया है, लेकिन हमारे जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर है शकील खान जी, उनसे बीच बीच में हमारी बात होती रहती है। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने बेसिस पे टुल्लू सर से बात की और वो कह रहे हैं कि मतलब हमें 14 डेज से यही कहा जा रहा है कि हाँ आपके हक में बेहतरी होगा, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बस वो ट्राइंग वाला जो वर्ड है ना, वो ही चल रहा है लास्ट 14 डेज से। लेकिन अब तक सर कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स या हमें होप नहीं मिली है सर कि हमारे लिए कुछ भी पॉजिटिव होना है लोगों की तरफ से। ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे अभी भी पीसफुल वे में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कितने दिन करेंगे, थक जाएंगे और खत्म हो जाएगा। बट हम सेक्शन 144 और सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रखते हुए हम पीसफुल वे में कर रहे हैं। हम 19 तक वेट कर रहे हैं, आफ्टर दैट 20 से हम पूरा वायलेंस वे में अपना प्रोटेस्ट जारी करने वाले हैं। हाँ हाँ, आफिया मैं आता हूँ आपके पास। अभी साजिद मैं आपके पास आऊंगा। जैसे हम बात करें, आपके सामने जो भी साइमा मुश्ताक ने बात रखी, आफिया ने बात रखी और सनम शाह ने भी बात रखी है अपनी, तो SRO 24 की अगर हम बात करें, इसमें आप ये बताएंगे कि वहां जो कठुआ में भी हुआ है वहां की क्या पोजीशन है, और जब ये इन लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है तो उस वक्त क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो ये लोग साइन करते हैं उसकी क्या नोयत होती है? देखिए, ये बहुत ही दुख की बात हुई है जो इनको इस टाइम जो कोविड-19 के चलते इनको निकाला गया है। ये बहुत ही गलत बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो SRO 24 है, इसमें साफ-साफ इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो 1 साल के लिए ये लगाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, लेक्चरर्स हो, डॉक्टर्स हो, या स्टाफ नर्सेज हो, या कोई भी दीगर जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, कोई भी जो इसमें GMC में या डेंटल कॉलेज है, यूनानी कॉलेजेस हैं, या दीगर कॉलेजेस हैं जो मेडिकल के साथ रिलेटेड हैं। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 1 साल में इनको पहले रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट एक्स्ट्रा 6 months विल बी गिवन। उसके बाद क्या होगा, ये साफ लिखा है SRO 24 में कि 6 महीने के बाद ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट दे विल बी गिवन एक्स्ट्रा 6 months। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रिंसिपल जो होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, वो एक्स्ट्रा 3 साल दे सकता है, उसके बाद 3 साल और एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 years होंगे, मतलब ये कम से कम बन जाता है 4.5 years के बाद जो फर्दर एक्सटेंशन होगा वो थ्रू गवर्नमेंट अप्रूवल होगा। प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि जो फर्दर 3 साल हैं क्या इनको दिए जाएं कि नहीं दिए जाएं। उसके बाद जब गवर्नमेंट अप्रूवल देगी उसके बाद फिर से फर्दर इनको 3 years का एक्सटेंशन मिलेगा। उसके बाद फिर से इनको प्रमोशन या इनकी परमानेंट ये किए जाएंगे। ये SRO 24 में बहुत क्लियर है। ये SRO 24 डेटेड 10 जनवरी 2019 को नोटिफाई हुआ है। तो ये खुद एक वायलेशन ऑफ रूल्स है जो इनको इस टाइम निकाला गया है, इनको फर्दर एक्सटेंड किया जाना चाहिए था। ये बहुत ही इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनको फाइट करना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं, अभी मैंने एक पैनलिस्ट को सुना कि वायलेंट तरीके से, देखिए वायलेंट तरीके से आप ना जाएं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप पीसफुली, लीगली और डेमोक्रेटिकली इस फाइट को लड़ें। हम आपके साथ हैं, हम आपके बिल्कुल आपके साथ लड़ेंगे इस फाइट को। आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ये आपका हक था। 6 months आपको फर्दर एक्सटेंड किया जाना चाहिए था। आप यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है
के खिलाफ, और ये हाफ सैलरी पे काम कर रहे थे। जब एक मेरे पैनलिस्ट ने कहा कि इन्होंने जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको रिक्रूट किया गया है इस टाइम ग्लोबल पैंडेमिक में, तो उनको इतनी सैलरी देके ये फिर से रिक्रूट कर रहे हैं, बट हम जो है वो 1/3 सैलरी ले रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं और 24/7 काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भी बताना चाहूंगा कि ये यहाँ पे भी एक क्या है कि जस्टिस नहीं है। आप रिटायर्ड डॉक्टर को आप फुल सैलरी दे रहे हो, और जो एक जूनियर स्टाफ नर्स है जो एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर लगी है और अपना 24/7 जो है वो खिदमत अंजाम दे रही है, आप उसको हटा रहे हो, ये गलत बात है, ये नाइंसाफी। एक बात और कहना चाहूंगा महमूद भाई, एक बात और कहना चाहूंगा जी, एक बात और है कि इस टाइम जो है अभी कोरोना वायरस के चलते सब बिजनेस ठप है। कुछ जो हमारी ये बहनें हैं ये अपनी फैमिली चला रही हैं, कुछ तो ख्याल करो। अभी जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट है वो क्या बोलते हैं, पैसे डाल रही है अकाउंट्स में, पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं वो अलग बात है, बट अभी कुछ बहनें हमारी। साजिद का जो राब्ता हमसे मुनक़ता हो चुका है। मैं आफिया आपके पास आता हूँ। आप पहले अपना कैमरा थोड़ा ठीक कीजिए। हाँ, कैमरा थोड़ा सेंटर में, नहीं दूर रखा हुआ है आपने, नजदीक आ जाइए। जैसे अभी साजिद ने बताया कि आपने पहले ये चीज कही थी कि हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, हम वायलेंट हो जाएंगे, तो साजिद भाई ने ये कहा है कि वायलेंट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बात रखेंगे और हम आप सब उनका साथ देंगे। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अभी आपकी रिक्रूटमेंट जो हुई थी उसको कितना टाइम हुआ है, कि आपकी जो टर्मिनेशन हुई है इससे पहले आपको कितने दिन का नोटिस दिया गया और आपको टाइम कितना हुआ है एज एम्प्लॉय? सर बेसिकली हमें पूरा 1 ईयर हो गया था, 25 मार्च हमारा 1 ईयर हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो प्री नोटिस कोई भी जॉब हो उसमें प्री नोटिस दिया जाता है। हम इस चीज के लिए भी एग्री करते हैं कि पेंडेमिक टाइम चल रहा था, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, ये नहीं दे पाए, बट एटलीस्ट सर इन लोगों ने हमारे अप्रैल के मंथ के रोस्टर्स बनाए, ड्यूटी रोस्टर्स बनाए, उसके नीचे सुपरिटेंडेंट सर के साइन हुए। अगर इन लोगों को पता था कि इन लोगों ने हमें टर्मिनेट करना है तो इनने इतना मेहनत क्यों? क्योंकि ड्यूटी रोस्टर्स जब बनते हैं तो वो बहुत ही टाइम लगता है, पूरा लास्ट के जो 15 डेज होते हैं मंथ के, पूरे 15 डेज में जाके ड्यूटी रोस्टर्स बनते हैं। इन लोगों ने इतना टाइम उस पर क्यों वेस्ट किया? उतने टाइम में ये हायर अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करते हैं कि एसएसबी वालों को आप 1 हफ्ते में लाने वाले हो तो थोड़ा दिन पहले और जल्दी ले आओ, ताकि हमें भी ये धोखे में ना रखते और हमें भी भरोसा हो जाता है, हम भी अपनी फैमिलीज में बता पाते कि हमारी जो है टर्मिनेशन आने वाली है। हम लोग ड्यूटी जाके पहुंचते हैं और वहां हमें पता चलता है कि भाई आप कल से ड्यूटी नहीं आओगे, आपका टर्मिनेशन रेडी हो गया है। कुछ लोग हमारे जो आइसोलेशन में काम करके 14 डेज के लिए क्वारंटीन में थे, उन लोगों को हमने घर पे कॉल किया है कि भाई अब ड्यूटी आने की जरूरत नहीं है, हमारा टर्मिनेशन हो गया है। तो वो सर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ये कैसे लॉज फॉलो कर रही है, ये प्राइवेट जॉब तो नहीं थी ना, ये तो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट ही लॉज एंड हर चीज लीगल तरीके से गवर्नमेंट बनाती है। जब गवर्नमेंट हमारी इंडिया की सरकार का ये हाल हो जाएगा तो फिर जो प्राइवेट कंपनी है वो तो एम्प्लॉय की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सर। नहीं, जिस वक्त आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई, जब आपने फॉर्म फिल किया, उसमें क्या लिखा हुआ था कि कितनी देर के बाद आपको टर्मिनेट किया जा सकता है और आप अपना हक नहीं मांग सकते? क्या ऐसी कोई चीज थी इसमें? सर वहां पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जब भी हमारा टर्मिनेशन होगा, प्रायर टू दैट 1 मंथ पहले हमें जो है नोटिस दिया जाएगा कि अगले महीने आप लोगों ने टर्मिनेट होना है। उसमें एक कंडीशन ये भी मेंशन है कि जब आपके एसएसबी के स्टाफ आ जाएंगे, आपकी पोस्ट के अगेंस्ट जब लोग आ जाएंगे तो हम आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। बट थर्ड चीज उसमें ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंशन है कि आपकी वर्क परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 1 ईयर के बाद आपको फर्दर काम करने देने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन सर इन्होंने हमें वो भी दिया, हमारे एचओडी ने हमें अच्छे रिमार्क्स दे दिए, एक्सीलेंट रिमार्क्स दिए, लेकिन लोगों ने उस चीज का कुछ लिहाज ही नहीं रखा है और सीधा बोल दिया विदाउट एनी प्रायर नोटिस कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। सर जो हमारी एमसीआई का विजिट था, वो इंस्पेक्शन जीएमसी राजौरी की दोनों एमसीआई की इंस्पेक्शन हम एसआरओ 24 के एम्प्लॉयज ने करवाई है, और एमसीआई की जो अप्रूवल इनको मिला है वो भी हमारी वजह से मिला है, एसआरओ 24 के एम्प्लॉयज की वजह, ना कि उन लोगों की वजह से मिला है जो अभी यहाँ अपॉइंट हुए हैं। सर ये लोग पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि लॉकडाउन है, जो भी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएगा, पेंडेमिक कंडीशन है, उसको 14 डेज क्वारंटीन में रखा जाएगा। जो इनके एसएसबी के स्टाफ आए, क्या इन लोगों ने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया? क्या इन्होंने अपने स्टाफ को वहां पे रखा है, क्वारंटीन के लिए रखा है? इन्होंने तो जैसे वो लोग आए
वहां पे आते ही उन लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, वो लोग तो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं सर। उन्होंने कहा है कि एकोमोडेशन नहीं है, हमें एकोमोडेशन मेंशन की गई थी, एकोमोडेशन ना होने की वजह से वो लोग छोड़ के चले गए। अब हॉस्पिटल में कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है ये उन्हीं लोगों को पता है, जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वो हायर अथॉरिटीज को नहीं पता है कि ये लोग कितना सफर कर रहे हैं। बस इन लोगों ने, मुझे जहां तक लगता है, सॉरी टू से, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, हमारे सीनियर्स ने बात अपनी ईगो पे ले लिया है। उन्हें लग रहा है कि इनको एक बार टर्मिनेट कर दिया तो अब दोबारा इनको रीज्वाइनिंग कैसे करवानी, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी। अब ये बात बीच जो है ईगो की बात आ गई है सर इसके लिए। साइमा, हाँ साइमा, मैं आपके पास आऊंगा। आप बताएं कि जो ये फैसला लिया गया है, जहां आपकी बात हुई है, ये आपकी अथॉरिटीज जो हैं वो जीएमसी के प्रिंसिपल जो हैं वो क्या कह रहे हैं? ये ऊपर से ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है? खाली राजौरी और कठुआ के लिए ही क्यों ऑर्डर है? जी सर, प्रिंसिपल सर से हमारी बात हुई। उन्होंने, जैसा कि आपने बोला कि ये मुझे ऊपर से ऑर्डर आए थे, तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर ऊपर से मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं आपको फिर से रिजाइन करवाऊंगा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रूल्स अगर बने हैं तो सारे 5 जीएमसी के लिए बने हैं या खाली ये जीएमसी राजौरी या जीएमसी कठुआ के लिए बने हैं? क्योंकि अभी जो जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला और जीएमसी डोडा में जो एसआरओ 24 के एम्प्लॉयज है, वो अभी भी इसी एसआरओ के अंडर काम कर रहे हैं। खाली हमारे लिए तो फंड्स कम नहीं पड़ गए थे इनके लिए? जब उनके लिए फंड्स आ रहे हैं तो हमारे लिए क्यों नहीं? खाली हम 2 कॉलेजेस का टर्मिनेशन क्यों आया है? ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल सनम, इसी में मैं आपके पास आऊंगा। जैसे मेरी भी बात हुई थी कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट, राजौरी के लेजिस्लेटर की, अगर एक्स लेजिस्लेटर की मैं बात करूंगा, कोई भी आगे देखने को नहीं मिला। लेकिन आप लोग इंक्लूडिंग यू फिर भी ये दावा करते हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम पब्लिक के जो हक के लिए लड़ते हैं, पब्लिक के हकूक के लिए लड़ते हैं। लेकिन आज वो हकूक कहाँ हैं कि इतनी बच्चियों को टर्मिनेट किया गया है और कोई भी लीडर जो है वो आगे नहीं निकल रहा, आगे बोल के इनकी आवाज नहीं बन रहा? ये क्यों? महमूद जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्फिक हूं। रियासत जम्मू कश्मीर में बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा है, पीडीपी है, और भी बड़ी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी भी बनी हुई है। बट मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरी बहन आफिया ने कहा कि हमारी फार्मर मिनिस्टर शबीर खान साहब से बात होती है, तो उन्होंने बात की है, आगे बात आती है। यहां किसी के बीजेपी के लीडर ने स्टेटमेंट नहीं दी सर। यहां तक अभी तक किसी एक्स एमएलए ने स्टेटमेंट दी। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट युवा कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का, सबसे पहले जब टर्मिनेट हुआ जम्मू कश्मीर से, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बात उठाई। परसों चौथ के अंदर ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर इफ्तिखार अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या और कोई सियासी लीडर आगे क्यों नहीं आया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है और शाना बिशाना खड़ी है। इंशाअल्लाह रहमान, मैं बात, इन्होंने बोला ना कि किरदार की और एटीट्यूड और ईगो की बात आती है। अगर रूल्स देखा जाए ना, जब डॉक्टर हॉस्पिटल में डंडे लेके जब पेशेंट्स को पीट रहे थे, तो तब आपके रूल कहां गए थे? जब एक्सपायर जो इंजेक्शन जो है आप एक गरीब मजलूम को लगा रहे हो, तब आपके रूल्स कहां गए थे? तब तो आपने किसी डॉक्टर को टर्मिनेट नहीं था किया, किसी और को टर्मिनेट नहीं। जब आज बात इन बच्चियों पे आई है, इन लोगों पे बात आई है, तो आपने इनको टर्मिनेट किया। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस इनके साथ शाना बशाना खड़ी है, हम इनके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह रहमान जल्दी जो है, हम जो ये इन्होंने टर्मिनेट किया था, ये अपना डिसीजन जो है इसको रिजेक्ट करेंगे और जल्दी इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को ड्यूटियों में बुलाएंगे। ये युवा कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी कमिटमेंट कर रही है और कांग्रेस पार्टी का दावा है। हमारे शबीर खान साहब भी हैं। मैं बात करना चाहता हूं महमूद साहब, यहां बात आ गई है इक्तदार पर। आज ये लोग गदलो गारदी के ऊपर और इन गरीब बच्चों के लाशों के ऊपर अपने महल बना रहे हैं। हमें बड़े दुख की बात हो रही है, जब एक इटली का सदर 20 साल पहले डॉक्टर को जो रिटायरमेंट हो गया था, उसको हाथ जोड़कर कह रहा है कि आप आके ड्यूटी ज्वाइन करें। आज ये हमारी सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है, जहां पे 24 आवर इन लड़कियों और इन लड़कों को काम करवाना था हॉस्पिटल में, आप इनको टर्मिनेट कर रहे हो। ये क्या रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार को, गवर्नर, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, ये सिर्फ हो रहा है आरएसएस के कहने पर। क्योंकि सर टर्मिनेट सिस्टम हुआ था, कोई भी बीजेपी के लीडर ने स्टेटमेंट नहीं दी। जब टर्मिनेट का सिस्टम हुआ, हमारे युवा कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट सर चीफ साहब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर वो राजौरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन लड़कियों के साथ ज्यादती हुई है। आज कहां है हमारे एक्स एमएलए राजौरी?
आज कहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, आज कहां पे हैं हमारे नहीं, वो लीडर? वहां तो किसी भी पार्टी का लीडर सामने नहीं ना आया। आप भारतीय जनता पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की बात क्यों कर रहे हो? आपकी कांग्रेस पार्टी ने अभी तक क्या किया है इनके लिए? कितने दिन से ये बैठी हुई है? पार्टी अभी ने प्रेस अभी अभी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेट है? मैं नेशनल लेवल की बात करता हूँ। क्या दिल्ली से आवाज निकली कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन बच्चों के सर लिए? सुनो, इस कोविड-19 के मसले में है, बट मैं तब भी मैं कांग्रेस पार्टी को जिंदाबाद कहता हूं और कहता रहूंगा। हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, कह रहा है इन लड़कों को जल्दी बहाल करो। ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर इफ्तिखार अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है अपने घर में कि आप इन लड़कियों को आप क्या बात कर रहे हो सर? कांग्रेस पार्टी ने तो स्टेटमेंट दिया, कांग्रेस पार्टी तो इनके खिलाफ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने तो ये मेडिकल कॉलेज रजौरी में लाया था, जो कि चंद दलाल आए जो मेडिकल कॉलेज भी रजौरी से लेके और दूर उसको शिफ्ट किया। आज उनका खमियाजा रजौरी के लोग की भुगत में। कांग्रेस पार्टी सनम शाह, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप ठीक है इन लोगों का, इन बच्चियों का साथ दे रहे हैं, मुझे एक बात बताएं कि आपको लगता है प्रोटेस्ट करने से जो इस वक्त सरकार ने जो ऑर्डर लिया हुआ है वो रिवोक होगा, या आप इनके साथ स्टैंड रह के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख लें? मेरी आज जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन, मैं किसी वकील से भी बात कर रहा हूं। हम 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट में भी रिट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये जो मेरी बहनें और भाई आज इस जद में है कि 1 साल, मेरी बहन आफिया ने कहा कि सर हमें यूज एंड थ्रो किया गया। मेरी बहन, ये जमहूरियत है, यहां पे रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये इंशाल्लाह रहमान हमने सजाई और इसको सजाते रहेंगे। हम यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पास, मैं साजिद के पास चलता हूँ। साजिद, मुझे आप कठुआ की जो जमीनी क्या हालत है, वहां की जमीनी क्या कंडीशन है, वहां की जीएमसी की, वहां जो टर्मिनेट किए गए हैं लोग, क्या वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या उनसे कोई मिलने के लिए जा रहा है? उनका क्या रिस्पॉन्स है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का? देखिए महमूद भाई, अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम क्या हंगर स्ट्राइक पे जाएं या कोई और तरीका अपनाएं, क्योंकि हमारे साथ ये 2 ही जीएमसीज में ये प्रॉब्लम क्यों आई है, 2 ही जीएमसीज में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है। बाकी के जीएमसीज में अभी भी ये जो जूनियर स्टाफ नर्सेज हैं वो काम कर रही हैं और अच्छे से अपना काम अंजाम दे रही हैं। तो जहां तक ये बजट की बात कर रहे हैं, तो अगर इस गवर्नमेंट के पास 20,000 करोड़ रुपया जो है वो सेंट्रल विस्टा को रेनोवेट करने के लिए है, तो मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के पास इकोनॉमी अच्छी स्ट्रांग है, पैसा भी बहुत है, बजट बहुत है। तो इन ही स्पेसिफिकली 2 कॉलेजेस में प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है देवेंद्र सिंह राणा जी, उन्होंने भी दोनों प्रिंसिपल से बात की है और उन्होंने एश्योर किया है कि हम इस पे जल्दी एक्शन करेंगे और इंशाल्लाह ये जो भी टर्मिनेट हुई हैं या डिसएंगेज की गई हैं या अपनी दोबारा से जो है अपनी नौकरियों के ऊपर बहाल की जाएंगी। क्योंकि देखिए ये बैलेंस है, ये बराबर का होना चाहिए। एक के लिए कोई अलग पैरामीटर नहीं होना चाहिए, दूसरे जीएमसी में दूसरा पैरामीटर नहीं होना चाहिए, इक्वल पैरामीटर है। तो सिर्फ 2 ही जीएमसी में प्रॉब्लम है, तो ये गलत है। ये प्रिंसिपल्स भी हमारे इनसे पूछा जाएगा और इनसे बात भी की है हमने, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि किसकी गलती है। और इस टाइम इस ग्लोबल पैंडेमिक के चलते ये ऐसा नहीं कदम उठाना चाहिए, ये सरासर गलत है। और मैं पहले भी कह रहा था कि बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो अपनी फैमिलीज को पाल रही हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रही हैं, और इस टाइम पे अगर इनको निकाला जाता है तो अभी जो है वो भुखमरी होगी, अभी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पहले ही बहुत ज्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अभी गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करना चाहिए था, फर्दर एक्सटेंशन देनी चाहिए थी, ना कि इनको डिसएंगेज करना चाहिए था। तो ये बिल्कुल साजिद, मैं फिर से आता हूं आपके पास। मैं आफिया से ये चीज पूछना चाहूंगा। आफिया, अभी जो आपको टर्मिनेट किया गया है, आपको क्या लगता है आपका प्रोटेस्ट करने के बावजूद, जैसे साजिद भाई ने बताया है, सनम शाह ने बताया कि हम ये रविंदर रैना जी की अगर बात हुई है तो स्पेसिफिकली 2 ही कॉलेजेस को क्यों किया गया यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, आपको क्या लगता है? सर, मैं सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करना चाहती हूँ। हमारे जीएमसी रजौरी और जीएमसी कठुआ में जो रिकॉर्ड क्लर्क और स्टोर कीपर्स थे, इनको सर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी 4 मंथ के अंदर टर्मिनेट किया है।
जबकि अनंतनाग, डोडा और बारामूला में आज तक सर स्टोर कीपर कम क्लर्क काम कर रहे हैं। सर इनके फंड्स रजौरी और कठुआ की यूथ के लिए क्यों खत्म हो जा रहे हैं? क्यों? कश्मीर की आवाज में दम है? कश्मीर की आवाम की आवाज से ये डरते हैं इसलिए कि जम्मू की आवाम, इनको लगता है कि रजौरी और डोडा की आवाम जो है वो शांति से सुनेगी। मुझे अब ये लगने लगा है कि कश्मीर की आवाम की जो आवाज है ये उससे डरते हुए उनको टर्मिनेट नहीं किया है, जबकि रजौरी कठुआ में स्टोर कीपर कम क्लर्क से स्टार्ट किया इन्होंने और नर्सेज डेंटल टेक्नीशियंस को इन्वॉल्व किया, उसके बाद अब नर्सिंग स्टाफ पे खत्म किया इन्होंने। ये चीज जो है ये स्टार्टिंग से हम दोनों कॉलेजेस को ज्यादा विक्टिम बना रहे हैं सर, जो टोटली हाँ, नहीं, इनजस्टिस और अनएक्सेप्टेबल है। बिल्कुल। साइमा साइमा है हमारे साथ। साइमा, क्योंकि ये कश्मीर से मैं पूछूंगा कि साइमा ये क्या फर्क है वैली की, अगर हम बात करें, जैसे आफिया ने कहा है कि वहां डरते हैं, शायद कश्मीरियों से डरती है सरकार या लेफ्टिनेंट गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है ये राजौरी जीएमसी और कठुआ के साथ ही ऐसा क्यों किया गया है, वैली के अंदर क्यों नहीं किया गया? सर जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जब हमारा टर्मिनेशन मतलब रिकॉर्ड क्लर्क्स को जब निकाला गया तो हम प्रिंसिपल के पास गए थे, उनसे हमने बोला कि बाकी कॉलेजेस में अगर सेम एसआरओ के अंडर सारे एम्प्लॉयज अभी काम कर रहे हैं तो हमारे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर आज आप डेंटल वालों को निकाल रहे हो या रिकॉर्ड क्लर्क्स को निकाल रहे हो तो कल को आप हमें भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे जो जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी बारामूला है तो जीएमसी अनंतनाग है, ये डोडा, उनके रूल्स आप मुझे मत बताओ यहाँ पे, आप मुझे कुटवा का बोलो, अगर वहां पे उन्होंने टर्मिनेट किया है उनको तो हम भी आपको करेंगे यहाँ से टर्मिनेट। ये हमें प्रिंसिपल ने मतलब वहां पे साफ बताया था। अच्छा, तो सर सनम में ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कश्मीर की आवाज से डरते हैं या कुछ और। ये तो इन्हीं को पता होगा, हमारे प्रिंसिपल सर को पता होगा कि इन्होंने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। और जहां तक बात है, इसमें खाली प्रिंसिपल सर तो इन्वॉल्व नहीं है। और टुल्लू जी से हमने बात की, उन्होंने बोला कि हमारे पास आपके लिए फंड्स नहीं है, इसलिए हमें आपको टर्मिनेट करना पड़ा, क्योंकि ये खाली ये जो रूल्स इनके बनाए हुए हैं ये खाली 2 कॉलेजेस के लिए हुए हैं। सनम शाह, मैं आपके पास आऊंगा। जैसे अभी इन्होंने कहा है कि अटल डुल्लू जी ने कहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अभी साजिद मलिक बोल रहे थे कि रविंदर रैना जी की बात हुई है जो, तो उन्होंने कहा है इनको जल्द अज जल्द रियल कंडीशन में लाया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, एक साइड फंड नहीं है, एक साइड इनको कैसे फिर से बहाल किया जाएगा? सर ये इनके साथ एक जो पूरा ही तरीके से इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ठीक है, एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। कैसी शर्म की बात है सर, जम्मू कश्मीर में फंड्स ना आए, ठीक है, अगर फंड्स की बात करेंगे ना तो फंड्स बहुत कुछ सामने आएंगे, ठीक है ना। तो उधर से बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम इनके बारे में कुछ सोचेंगे। सर जम्मू कश्मीर में आज जो भी काम हो रहा है वो सेंटर के इशारों से हो रहा है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट चल रहा है तो सेंटर के इशारों से चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है तो वो सेंटर के इशारों से हो रहा है, ठीक है। मैं जिन मेरे बहनों को, भाइयों को जो इस दर्द की तकलीफ हुई है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इंशाल्लाह ताला रजौरी से मैं इनके साथ खड़ा हूं। और मैं एक छोटी सी बात इनको बता रहा हूं कि आपने ये नहीं डरना है, कोविड-19 का मसला है तो कहेंगे जी आप प्रोटेस्ट कर दिया। अगर ये बात होगी तो फिर हम इनको बांद्रा याद करवाएंगे। अगर फिर बात होगी किस तरीके से बाहर की स्टेटों में क्या हो रहा है, फिर हम इनको वो याद करवाएंगे। हम डिसिप्लिन तरीके से, मैं इन लोगों से बात करूंगा डिसिप्लिन तरीके से, सोशल डिस्टेंस का डिसिप्लिन मेंटेन रखते हुए आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, ये जमहूरियत है, आप बोल सकते हैं, आप वायलेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं। बट मेरी बहनों को यहां पे डराया जाएगा। अगर आप डर के घर में बैठ गए फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज ये रियासत जम्मू कश्मीर की हमने इनको बहाल करवाना है, उसके लिए हमने किसी के दांत खट्टे नहीं करने हैं, हमने दांत तोड़ने हैं बस। नहीं सनम शाह, आप कैसे कह रहे हैं कि दांत तोड़ने से कोई मसला हल होता है? आप सर मैं कैसे लीडर हैं? ये नहीं सोचेंगे ये वायलेशंस कर रहे हैं ये लोग तो लड़कियों का मसला ये होगा, कोविड-19 का बढ़ेगा, एक लड़की उधर भाग जाएगी, दूसरी लड़की उधर भाग जाएगी। और ज्यादती भी हुई है रजौरी और कठुआ के साथ। आप कश्मीर को भूल गए,
क्योंकि मैं मुझे दावे से आज इस मंच से कहना पड़ता है, क्यों कश्मीरी आजादी के नारे मांगता है, इसीलिए आप उनसे डरते हैं। आज रजौरी और कठुआ के साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने टर्मिनेट करना था फिर अनंतनाग और बारामूला को भी करना था। आपने हाँ, अगर ज्यादती ये की बात है। वो अगर क्यों अगर की है? कानून है तो क्या सबके लिए बराबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सनम, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि हाँ, कोर्ट 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 का अगर दरवाजा खटखटाया जाए, अभी बीच में हमारे एक वकील साहब हैं शमसुद्दीन साहब, मैं उनका कमेंट भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, आप सुन रहे हैं सनम मुझे? जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी जी, हाँ, शमसुद्दीन, जी जी जी, वकील साहब। हाँ, शमसुद्दीन साहब ने यही लिखा है कि आप ऐसा करें कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप जी कोर्ट में जाएं, कोर्ट से ये फैसला लें ताकि इन लोगों को रियल स्टेट किया जाए, जल्द अज जल्द इनकी बहाली की जाए। और ऐसे अगर आप, हाँ, ये कमेंट आपकी स्क्रीन पे है, दे बिल्कुल, जस्ट वेस्टिंग दे देयर टाइम एंड पॉलिटिशियन प्लेइंग गेम, सो प्रॉपर वे द अप्रोच द कोर्ट। तो ये इन्होंने ओके। बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राजौरी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, हम कठुआ की भी बात करेंगे, वहां सियासी लोग जो हैं, सियासी लोगों की मैं बात कर रहा हूं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे इन बच्चों के लिए? वो कहीं ना कहीं अपना रोल क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे हैं इनके लिए हमदर्दी? महमूद साहब, मैं यहां पे बड़ी सिंपली तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बड़ी सिंपली तरीके से मैं आपको यहां पे बताऊंगा, क्योंकि जी, जो है सिस्टम जो है कंटिन्यू है। मैं बड़ी सिंपली तरीके से, और आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। आप बात कर रहे हो कि सियासी लोग क्यों नहीं आ रहे। हाँ सर, उसका रीजन ये है क्योंकि आपको पता है रियासत जम्मू कश्मीर में आज तक मुंह देखकर तो उससे बात की गई है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद यहां पे इससे पहले जितना भी हुआ सारा पॉलिटिकल ही हुआ है। किसी मंत्री की कोई है, चलो अपॉइंटमेंट है जी, लगवा दो उसको। किसी ब्यूरोक्रेट की है, वो आप उसको लगा दो। जी महमूद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। आप कर कीजिए, बात कीजिए। मैं सियासी लीडरों की बात करना चाहता हूं। इसमें एक कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कोई भी पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी होगी, क्योंकि सर मैं सबूत से कहना चाहता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट उदय भानु चिब जी जब ये सुनते हैं कि लड़कियों को टर्मिनेट किया गया है, वो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शबीर खान साहब जब सुन रहे हैं तो वो उसी टाइम बात करने आगे। ऑल इंडिया इलेक्शन कमिश्नर इफ्तिखार अहमद जब कर रहे हैं कोविड-19 के मसले में, वो बाहर नहीं गए, उन्होंने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा, उन्होंने अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। सर, कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस इन लोगों के साथ शाना बिशाना खड़ी है। और जैसे अभी वकील साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, जब तक हम हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम एक दो दिन में कोविड-19 के मसले में ये नहीं हो गया कि सर बिल्कुल लॉकडाउन की पूरी लोग पाबंदी कर रहे हैं। अगर पाबंदी करने वाले होते तो आज जम्मू कश्मीर में जो इतने लोग जो हैं वो पॉजिटिव नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो अच्छे तरीके से रियासत जम्मू कश्मीर में और स्टेटों में क्या क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। मैं बात यहां पे हिंदू मुसलमान की नहीं करूंगा, मैं बात यहां के आज की राजनीति की करूंगा, और मैं बात यहां की आज की जर्नलिज्म की करूंगा। मैं महमूद जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। अगर सरकारें और हुकूमत चलती है तो वो जर्नलिज्म पर चलती है, तो वो मीडिया पे चलती है। आपकी किसी एक अच्छी न्यूज से किसी का अच्छा घर बच सकता है, आपकी एक बैड न्यूज से 10 घर उजड़ सकते हैं। आप जर्नलिज्म, आपको पता है यहां पे जर्नलिज्म किसकी है? बीजेपी आरएसएस उनको एक हड्डी फेंक देती है, उनके अकाउंट में आ जाती है, तो वो बैठ के टीवी में भाजपा को फोकस करते रहते हैं और हिंदू मुसलमान का फसाद करवाते हैं। ऐसे जर्नलिज्म पे हम थूकते हैं और लानत करते हैं
मैं इसलिए अपनी जम्मू कश्मीर की मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। क्या वो मेरे हिंदू भाई हैं, क्या वो मेरे मुसलमान भाई हैं, हक तक जाते हैं और जर्नलिज्म का जो काम होता है, जो अफेक्टेड बात होती है, जो परफेक्ट बात होती है, वही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं और हुक्मरानों तक पहुंचाते हैं। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की मीडिया को, और मैं नेशनल मीडिया को जो है, मैं लोगों से ये मोदबाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हिंदू मुसलमान के बवाल से बचना चाहते हो तो नेशनल मीडिया को देखना बंद कर दें आप। नहीं, नेशनल मीडिया के भी कुछ चैनल है ना, क्या आप क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा इस वक्त गोडी मीडिया है, कौन जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा मीडिया है? लेकिन मुझे उम्मीद है कि मीडिया को अपना जो है रुतबा और अपना क्या काम है, क्या ड्यूटीज हैं, वो समझना चाहिए। तो ये रवीश कुमार जी ने बड़ी अच्छी चीज कही थी कि इस वक्त, हाँ, इस वक्त ये चीज छोड़ दीजिए कि टीवी देखना छोड़ दीजिए। साजिद, मैं आपके पास आऊंगा। तो हमारा है, आप बांद्रा में मजदूरों को गठे करके आपकी जर्नलिज्म, वो जो वाशा औरत, मैं किसी की मैं आभार नहीं करूंगा, वो रूबिका लियाकत जो एबीपी के एडिटर है, मैं थूकता हूं ऐसे एडिटर को, ठीक है, जिसने बांद्रा को मसला को लेकर कहा जमातियों के कॉल की और कुछ चंद मौलाना ने कॉल दी और ये इतने लोग, बाद में उस वीडियो का जो उस वीडियो की जो जब छान पड़ताल की तो बाद में क्या निकला? आप इस मीडिया की बात कर रहे हो। आप हमें दुख से कहना चाहते हैं, शेम ऑन नेशनल मीडिया, शेम ऑन नेशनल मीडिया और रियासत जम्मू कश्मीर की युवा और रियासत जम्मू कश्मीर के बहादुर लोग आपकी जर्नलिज्म से डरे नहीं। हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करते रहेंगे। आपकी मीडिया को और आपके चैनल को और गोदी मीडिया को हम इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है, हम जड़ से उखाड़ कर इसको बाहर फेंकेंगे। बिल्कुल सनम, मैं आपके पास आता हूँ। साजिद, मैं आपके पास आ रहा हूँ अभी। साजिद, आप बताएं कि अगर कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जाए, काफी दिनों से अगर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है, कोविड-19 की अगर हम बात करें, इसको भी मद्देनजर रखते हुए, तो कोर्ट का रास्ता अगर अख्तियार किया जाए तो इन लोगों को क्या करना चाहिए और जो यूथ है वो इनकी कैसे हेल्प करेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अभी जो जम्मू कश्मीर का यूथ है वो यूनाइट हो जाए, तो चाहे वो किसी के लिए भी, किसी कॉज के लिए भी हो, ताकि हम जो जम्मू कश्मीर का यूथ हो वो एम्पावर हो सके। हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हम एम्पावर होना चाहते हैं, ना कि हम स्लेव बनना चाहते हैं। हमें ये गुलाम बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप पहले भी आपने जब ये पहल की थी डोमिसाइल लॉ पे, वहां पे भी मैंने कहा था कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, ये हमें क्लर्क से भी पिछड़ा हुआ मतलब नौकरी देना चाहते हैं। और अब तो ये हद ही होगी कि अब हमें नौकरियां छीन रहे हैं, ताकि ये हक है हमारा। तो मैं अभी सबसे अपील करना चाहूंगा, जैसे डोमिसाइल लॉ पे लड़े थे हम, पूरे इस जम्मू कश्मीर के यूथ लड़े थे, इकट्ठे होके लड़े थे, तो हम we rose above the petty politics, religion, region, language barriers and fought for the same cause and we won the battle। इसी तरह से जो भी कॉज होता है, ये जिसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिसके साथ भी इनजस्टिस होता है, जम्मू कश्मीर का यूथ यूनाइट हो जाए और उसके लिए फाइट करे। और अल्टीमेट जो रास्ता है, अगर आप देखें, अगर हमारी पॉलिटिक्स अभी जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, जम्मू में डेमोक्रेसी ऑन ऑफ है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल रहता है, कभी कर्फ्यूज रहते हैं, कभी आपका यहाँ पे इंटरनेट बंद रहता है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि लास्ट में जो हमारा वो एक स्टेप होता है वो कोर्ट होता है, बट कोर्ट भी हमें पूरा यकीन है कोर्ट पे भी, लेकिन कोर्ट में डिले हो जाता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो भी है, मैं कोर्ट में ये होना चाहिए कि फास्ट ट्रैक जो है वो वर्डिक्ट आना चाहिए, ताकि ये जो हमारी बहनें हैं ये सफर ना हो, इनके पेट के ऊपर लात ना पड़े। ये एक जस्टिस हमें वहीं पे उम्मीद है, इस गवर्नमेंट से हमें जस्टिस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोर्ट ही एक आपका एक
वाहिद जरिया है जहां से आपको ये इंसाफ मिलेगा। बाकी ये दर दर की ठोकरें हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस दौड़ाएंगे, प्रिंसिपल बोलेगा मुझे डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर ने बोलेगा मुझे एडवाइजर ने कहा, एडवाइजर बोलेगा एलजी ने कहा, एलजी कहेगा होम मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर कहेगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ये हायरार्की चलती रहेगी, अल्टीमेटली होना हाँ, कुछ नहीं है। साजिद साहब, मैं आता हूँ यहाँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो पूछ रहे हैं सज्जाद अहमद हाड़ीवाला के जो डिबेट है ये किस मौजू पर है। साजिद साहब, सज्जाद साहब, ये मैं बताना चाहता हूँ कि एसआरओ जो 24 को लेके राजौरी जीएमसी और कठुआ के अंदर जो बच्चों को टर्मिनेट किया गया है, ये वही लोग हैं, उनमें से कुछ विक्टिम्स हैं और साथ में कुछ यूथ के लोग हैं मेरे साथ जो जुड़े हैं, बात कर रहे हैं। आप, मैं आपके पास आऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि आगे जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट का आपका अगला लाए अमल जो है वो क्या है? आपको कौन आदमी लीड कर रहा है और कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है? सर, सबसे पहले मैं बताऊंगी, जीएमसी राजौरी में एज अ प्रेसिडेंट इस एसआरओ 24 को मैं खुद से इंडिविजुअली लीड कर रही हूँ, और मैं आपके माध्यम से भी आपको भी थैंकफुल कहूंगी और उन मीडिया के लोगों को जो हमें बहुत ही अच्छे से हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि रादर देन यू पीपल हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि इस जो पेंडेमिक टाइम चल रहा है, सेक्शन 144 को माइंड में रखते हुए हमें अपनी जो आवाज है वो आप लोगों की हेल्प से ही हम पॉलिटिकल लीडर्स या फिर हमारी जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर है उन तक पहुंचा पा रहे हैं। बट सर, ऐसा भी नहीं है कि वो लोग हमें सुन नहीं पा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बट स्टिल दे आर इग्नोरिंग अस बिकॉज वो हमें सुनना नहीं चाहते हैं। और सर, मैं एक चीज और क्लियरली आपको मेंशन करूंगी, एक एसआरओ 384 है जिसमें सेम टर्म्स एंड कंडीशन लाइक एसआरओ 24 है। सर, वो वाला जो एसआरओ है वो लास्ट 11 ईयर से काम में चल रहा है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, वो वाला एसआरओ जो है वो लास्ट 11 ईयर से चल रहा है विद सेम टर्म्स एंड कंडीशन। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है ऐसा क्या हो गया कि इनको एसआरओ 24 की यूथ को एक ही साल में टर्मिनेट करना पड़ा। ये न्यूली स्टैब्लिश जीएमसी से सर, अभी इनके पास जो भी जीएमसी राजौरी में स्टाफ है वो डेपुटेटेड स्टाफ है, सीएचसी और पीएचसी लेवल का स्टाफ है, वो भी सर मल्टीपर्पज स्टाफ है, जबकि जीएमसी में हाईली क्वालिफाइड लोग होने चाहिए। जो हम में से मेरे कुलीग्स, मेरे बहनें और मेरे भाई है हाईली क्वालिफाइड मास्टर्स इन नर्सिंग है और जो परस्यूइंग पीएचडी नर्सिंग कर रहे हैं। क्या हमारी सरकार को ये नहीं लगता है कि अब की जो यूथ है, हम जैसी काबिल तारीफ जो यूथ है, मेरे जितने भी कुलीग्स हैं, उनको मौका दिया जाए काम करने का। हमारे जीएमसी राजौरी में नीड बेस पे लोग काम कर रहे हैं, विदाउट डिजर्विंग, विदाउट क्वालिफिकेशन, दे आर वर्किंग इन अवर गायनी वार्ड्स इन द एसएनसीयू डिपार्टमेंट्स। उन लोगों के लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं सर इन लोगों के पास? ये मुझे क्लियर करना है अपनी सरकार से। जो डिजर्व नहीं करते, नॉन क्वालिफाइड है, उनके लिए फंड्स आ रहे हैं, और जो मास्टर्स इन नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं है इनके पास सर फंड? हाँ, बहुत बड़ी बात। सनम शाह, मैं आपके पास आऊंगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपने ये सवाल किया कभी एडमिनिस्ट्रेशन के कि आप सुन पा रहे हैं मुझे? सनम, आपकी माइक जो है वो ऑफ है। सनम, सनम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सनम को नहीं आ रही आवाज जी, बोलिए आप। सर, वही मैं आपको बता रही थी कि अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात की जाए तो हमारी एनसी और कांग्रेस के टाइम में अगर एसआरओ 384 लास्ट 11 ईयर से वर्क कर रहा था, तो मैं बीजेपी की सरकार को एक चीज बोलना चाहूंगी कि ऐसा क्या मजबूरी है उनके पास, ऐसे कौन से फंड्स खत्म हो गए एसआरओ 24 के लिए, जबकि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो सपोर्ट कर रहे थे एसआरओ 384 को, जब से वो रन आउट कर रहा था लास्ट 11 ईयर से। 24 एसआरओ जो है इसके लिए एक ही साल में फंड्स क्यों खत्म हो गए सर? अगर इन्होंने एसआरओ एक साल के लिए बनाने होते हैं, क्यों ये यूथ का कैरियर स्पॉइल करते हैं? हम लोगों ने एनएचएम की जॉब छोड़ी है, अपनी फर्दर स्टडीज छोड़ी है इस एसआरओ 24 के लिए, क्योंकि हमारा भी यही मानना था और हर किसी को यही पता है, हेल्थ जो भी फैसिलिटीज है, जो भी हेल्थ टीम है हमारे इंडिया में वो बहुत ही कम है। जबकि हमारे इंडिया में जो भी एमसीआई के अकॉर्डिंग जो स्टडीज है उसमें बताया जा रहा है कि 30:1 का स्टाफ का रेशियो है हमारी इंडिया में, स्टाफ नर्सिस का, मतलब 30 पेशेंट को एक नर्स देखेगी। और ये पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इस टाइम पे तो एटलीस्ट 1:1 का स्टाफ होना चाहिए इन लोगों के पास। अब क्रॉस इन्फेक्शन नर्स खुद लेके जाएगी और डॉक्टर्स खुद लेके जाएंगे पेशेंट से, एक पेशेंट की तरफ दूसरी तरफ से। क्या ये पेंडेमिक के टाइम पे इनका बेस्ट डिसीजन था या अच्छा डिसीजन था जिसलिए जो इन्होंने स्टाफ को टर्मिनेट किया है? और ये एसआरओ क्यों बनाते हैं? यूथ को स्पाइल करने के लिए, हम लोगों का फ्यूचर स्पाइल करने के लिए, हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एक साल हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा टाइम क्यों वेस्ट करते हैं सर? सब कुछ लाइफ में अर्न करना पैसे नहीं होता है।
हम सर क्वालिफाइड होना चाहते थे, हम और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन ये लोग यूथ को एक लालच देख के कि कोई बात नहीं, आप 1 साल के लिए आ जाओ, हम आपको यूज करेंगे, उसके बाद हम आपको बिना बोले फेंक देंगे, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रायर नोटिस उन्होंने हमें जो है थ्रो किया है सर। और ये सब लोग देख रहे हैं, हर आवाम को पता है, हमारी सरकार को पता है। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करती हूँ अपने एलजी सर से और हमारे हेल्थ कमिश्नर सर से कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे पीएम जी का जो स्लोगन है, जो इंडिया में एक स्लोगन चल रहा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, हमारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। हमारे माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन तीसरा जो काम है वो सरकार का काम होना चाहिए। बेटी को बढ़ाना है, बेटी को तरक्की दिलानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार हमें सड़क पे बिठाव करवा रही है। ये स्लोगन्स ये लोग क्यों बनाते हैं जब इनको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली करने ही नहीं होते हैं? अगर ये टोटली इनजस्टिस है। हम बेटियों के लिए जिनको ये इंपॉर्टेंस देते हैं और स्लोगन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये अगर एक नारा बनाया जाता है तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। साइमा मुश्ताक, मैं आपके पास आऊंगा, आपकी भी क्या आगे जो है वो लाहे अमल रहेगा इस अपने लड़ाई को लड़ने का? सर अभी तो कोविड-19 चल रहा है यहाँ पे, तो हम ज्यादातर यहाँ पे कश्मीरी बच्चे फंसे हुए हैं, तो इन्होंने हमें टर्मिनेट ऐसे वक्त में किया है, ना हम घर जा सकते हैं और ना हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो अभी हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अभी हमारा 14th डे था आज ये प्रोटेस्ट का, हम जारी रखेंगे प्रोटेस्ट, क्योंकि जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगी हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कंटिन्यू रखेंगे तब तक अपना प्रोटेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटेस्ट करना हर इंसान का डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले अगर हम देखें कि मुल्क की बात करें, हम अपने सूबे की बात करें, हमने यूनियन टेरिटरी की बात करें और कोविड-19 की बात करें, इस कोविड-19 के खिलाफ भी हमने जंग जो है वो जीतनी है सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, आप अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए बोलिए, लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो डिसिप्लिन जो है वो टूट जाए तो इंसानियत को ना नुकसान हो जाए। आपने अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इंसानी जिंदगियों को ना नुकसान हो जाए। हम पिछले 14 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो कि रूल्स है उनको मद्देनजर रख के कर रहे हैं। बिल्कुल हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके अपना प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। हमने कोई रूल्स यहाँ पे आज तक नहीं तोड़े और ना आगे हम तोड़ेंगे। जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक हम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। और सर अभी जो सनम भाई ने बोला और साजिद भाई ने बोला कि हम इनके साथ शाना बशाना खड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सामने तो कोई नहीं आ रहा। हम दिन भर प्रोटेस्ट यहाँ पे करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा, कोई हमसे बात तक करने के लिए नहीं आ रहा। आपके लिए सीधा सवाल, अभी आपने दावा किया था कि सनम आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक जो है बंद है। सर अगर इनको सपोर्ट करना है हमें तो ये आगे आके सपोर्ट हमें करे। पीछे से हर कोई बोलता है हम आपके सपोर्ट में, हम कंडम करते हैं, ये मजम्मत करते हैं, लेकिन हमारे साथ खड़ा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बस बोलने से कुछ नहीं होता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि प्लीज आप हमारा साथ दो, तभी हमें जस्टिस मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो मेरा प्रोग्राम था सदाए मुफलिस उसमें ज्वाइन हुए और अपनी बात कही, तो मुझे उम्मीद है कि आपके हकूक जो हैं वो सरकार पायमाल नहीं करेगी, वो जरूर आपके हकूक दिए जाएंगे। तो आज की डिबेट का जो मेरा टाइम था ये पूरा हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा साजिद भाई जुड़े, साजिद साहब को लेने के लिए। साजिद, लास्ट के तो कुछ कमेंट्स, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, तो लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार के लिए और इन बच्चों के लिए जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, साइमा जी ने कहा कि ये कोई साथ नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, और क्या बोलते, अगर ये कोविड-19 ना होता तो मैं इंशाल्लाह रजौरी क्या कठुआ में हर जगह आता। बट जहां तक रही बात, मैंने पहले भी कहा कि हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी ने खुद दोनों प्रिंसिपल से बात की है। आप 1-2 दिन के अंदर अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर जल्दी लाहे अमल होगा। देवेंद्र राणा और रैना, आप इसमें फर्क करेंगे कि कौन से लीडर ने किसके साथ बात की है? बीजेपी वालों ने की है या नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने? नहीं, एनसी वालों ने बात की है दोनों प्रिंसिपल से।
साजिद भाई का जो राब्ता हमसे मुनक़ता हो चुका है। मैं फिर आपको यही कहना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र राणा जो है उनकी कहीं बात हुई है, तो एट लास्ट में फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। तो बहरहाल जब भी जरूरत पड़े आपने अपने बात रखने का, आपके लिए ये मंच है, आप कभी इसमें अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं कोशिश करता हूँ सनम मेरे साथ। सनम, आपको आवाज आ रही है? हाँ, सनम को आवाज नहीं आ रही। तो नाज़रीन, ये था आज का जो प्रोग्राम मेरा सदाए मुफलिस फेसबुक लाइव में आवाज़ खलक पीर पंचाल पे, ये इख्तिताम को होता है। तो आज का जो हमारा मुद्दा था, मैं इसको डिबेट नहीं कहूँगा, ये इन लोगों ने जो विक्टिम्स हैं उन्होंने अपनी बात जो है बरसरे इख्तिदार लोग जो हैं उन तक पहुँचानी थी, और मुझे उम्मीद है कि उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। और मेरी इन लोगों से भी ये दरख्वास्त है, मेरी ये गुजारिश है कि वो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने हक के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली। तो इसी के साथ अपने मेजबान महमूद ख्वाजा को और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आवाज़ खलक पीर पंचाल।